नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के छठे एडिशन में 5G सर्विस का शुभारंभ किया है। पहले फेज में 13 शहर अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत होगी। इसके बाद 5G को देश के हर हिस्से में पहुंचाया जाएगा। आईएमसी कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलने वाला है। आईएमसी को इसके आधिकारिक ऐप से भी लाइव देखा जा सकता है। बता दें कि आईएमसी की शुरुआत पहली बार 2017 में की गई थी। पिछले 2 साल से आईएमसी का आयोजन वर्चुअल हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएमसी 2022 को संबोधित करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी एक नशा है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। आज देश के 200 से अधिक मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं। पहले हम मोबाइल का आयात कर रहे थे और आज निर्यात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में भारत को शीर्ष पर चढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस स्थान पर हमारा अधिकार है। भारत और भारतीय इससे कम पर समझौता नहीं कर सकते। चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में 5G का रोल आउट भारत के दूरसंचार इतिहास में कोई सामान्य घटना नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों और उच्च आकांक्षाओं को अपने कंधे पर उठाए हुए है। 5G के साथ भारत सबका डिजिटल साथ और सबका डिजिटल विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाएगा। भारत ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। आज मई दिसंबर 2023 तक हमारे देश में हर शहर, हर तालुका और हर तहसील में 5G पहुंचाने की जियो की प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं। जियो की अधिकांश 5G भारत में विकसित की गई है, इसीलिए आत्मनिर्भर भारत की मोहर इस पर लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आज पूरे दिल से कह सकता हूं कि भारतीय दूरसंचार उद्योग के रूप में हमने जो प्रदर्शित किया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। COI और DOT दोनों में कह सकता हूं कि अब हम नेतृत्व को तैयार हैं और भारतीय मोबाइल कांग्रेस को अब एशियन मोबाइल कांग्रेस और ग्लोबल मोबाइल कांग्रेस बन जाना चाहिए। अब आपको बता देते हैं कि 5G के आने से क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है और 4G के मुकाबले 5G में यूजर को ज्यादा तकनीकी सहूलतें मिलेंगी। 4G में इंटरनेट की डाउनलोड स्पीड 150 मेगाबाइट्स प्रति सेकंड तक सीमित है। 5G में यह 10 GB प्रति सेकंड तक जा सकती है। यूजर सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही भारी से भारी फाइल डाउनलोड कर सकेंगे। 5G में अपलोड स्पीड भी 1 GB प्रति सेकंड तक होगी, जो कि 4G नेटवर्क में सिर्फ 50 Mbps तक ही है। और दूसरी तरफ 4G के मुकाबले 5G नेटवर्क का दायरा ज़्यादा होने की वजह से यह बिना स्पीड कम हुए भी कई और डिवाइसेस के साथ जुड़ सकेगा। अब आपको सीधे शब्दों में समझा देती हूं कि 5G क्या है। आसान शब्दों में समझें कि ये 5G क्या है। तो 5G सबसे आधुनिक स्तर का नेटवर्क है जिसके अंतर्गत इंटरनेट स्पीड सबसे तेज होगी, इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा होगी और इसमें पहले से ज़्यादा नेटवर्क को संभालने की क्षमता होगी। लेकिन बहुत से यूजर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी कीमतें कितनी होंगी और 5G इंटरनेट के लिए चुकाई जाने वाली कीमत क्या आगे बढ़ेंगी। लेकिन भारत में स्पेक्ट्रम नीलामी कुछ समय पहले ही पूरी हुई है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियां जल्द ही अपने प्लान्स के बारे में जानकारी दे सकती हैं। हालांकि नई तकनीक को लाने में हुए खर्च की वजह से 5G सेवा की कीमतें 4G से ज़्यादा रहने का अनुमान है। जिन देशों में 5G सेवाएं लॉन्च हो चुकी हैं, अगर उनमें 4G और 5G की कीमतों का अंतर देखा जाए तो सामने आता है कि अमेरिका में 4G अनलिमिटेड सेवाओं के लिए जहां $68 तक खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब 5G में यह अंतर बढ़कर $89 तक पहुंच चुका है। अलग अलग प्लान्स के तहत ये फर्क अलग अलग होता है। 4G के मुकाबले 5G प्लान 10 से 30% तक महंगे हैं।
हालांकि भारत में यह फर्क काफी कम रहने की उम्मीद है, क्योंकि बीते वर्षों में भारत में डेटा की कीमत दुनिया में सबसे कम रही है। इसी साल मार्च में एयरटेल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रणदीप सैखोन ने कहा था कि 5G के प्लान्स 4G के ही आसपास रखे जाएंगे। हालांकि पूरे भारत में इसके पहुंचने में 2023 की पहली तिमाही तक का समय लग सकता है। रिलायंस ने इस दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे महानगरों में इस दिवाली तक 5G सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। कंपनी ने दिसंबर 2023 तक देश के हर शहर, हर तालुका 5G सेवाएं पहुंचाने की बात कही है। ये संभावना जताई जा रही है कि 5G तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, खासकर अस्पतालों, हवाई अड्डों और डाटा संग्रहण में बड़ी भूमिका निभाएगी। वायरलेस तकनीक की अगली पीढ़ी सिर्फ फोन तक सीमित नहीं रहे, इसकी मौजूदगी का क्षेत्र ज्यादा होगा और एक्सपीरियंस भी यूजर्स फ्रेंडली होगा। 5G की सबसे खास बात यह है कि यह निचली फ्रीक्वेंसी के बैंड से लेकर हाई बैंड तक की वेव्स में काम करेगा, यानी इसका नेटवर्क ज्यादा व्यापक और हाई स्पीड होगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।